की जनता त्राहिमाम में स्वास्थ्य सेवा का वही हाल है। व्यवस्था को परिवर्तन हो सके और बिहार आने वाले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाए। 35 साल में शासन रहा, ये सभी लोग मजदूर बनाने का काम किया बिहार बिहार में। विनय कुशवाहा आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। मेरे साथ में इंजीनियर कुमार शिवम है जो जन स्वराज के युवा अध्यक्ष हैं, सारण अध्यक्ष। आइए हम बिहार बदलाव रैली की तैयारी जन स्वराज पूरे जोर शोर से सारण जिला में कर रहा है, जिसमें एक युवा अध्यक्ष होने के नाते काफी जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि बिहार बदलाव रैली जो होने वाला है 11 अप्रैल 2025 को, इसका उद्देश्य क्या है। पहले पहल आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कुशवाहा जी आपको धन्यवाद ताकि आप कवर कर रहे हैं और बिहार के बदलाव के लिए आप ये कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सर, यह जो बिहार बदलाव रैली 11/2025 को होने जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका मतलब सबसे पहला उसका उद्देश्य बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अफसरशाही, शिक्षा व्यवस्था की कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अच्छे विश्वस्तरीय विद्यालय नहीं और बिहार की जनता त्राहिमाम में स्वास्थ्य सेवा का वही हाल है। इन्हीं सब उद्देश्यों को मार्ग को लेकर जन स्वराज के तत्वावधान बिहार बदलाव रैली है ताकि बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन हो सके और बिहार आने वाले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाए। आप एक युवा हैं और बिहार में कहा जाता है युवा पलायन के शिकार हैं और बिहार से बाहर जो भी युवा हैं या तो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। तो बिहार में युवाओं की बड़ी बड़ी समस्या है और युवाओं को कैसे अधिक से अधिक संख्या में उस रैली में देखिए, युवा आपने कहा बिहार के युवा पलायन कर गए, तो बिहार का जो भी 35 साल में शासन रहा, ये सभी लोग मजदूर बनाने का काम किया बिहार के युवाओं को। आज भी मजदूर बना है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, एनडीए की, सब मजदूर। एक भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट काम बिहार में नहीं हुआ। जो भी पहले से उद्योग धंधे हैं, चीनी मिल, अच्छे अच्छे उद्योग धंधे, सारण इंजीनियरिंग, बहुत सारे उद्योग, उसको बंद करा दिया। जबकि यहाँ उद्योग की बहुत अच्छी संभावना है। हर जगह वाटर अवेलेबल है, लेवल सरफेस अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टिंग इजी वे है। इसके बाद भी यहाँ के लोगों को ये उद्योग नहीं उठना है। इसका क्या कारण है? यहाँ इजी लाइफ डूइंग है। बिहार में पूरे देश में सबसे इजी लाइफ डूइंग है। इसका फायदा उठाकर बड़े बड़े कंपनियां और सेंट्रल और ऊपर बैठे हुए आकाओं के द्वारा इसको हमेशा सेट करते हैं। ऐसी कोई योजना नहीं दी जाए जिससे बिहार में उद्योग लगे, युवाओं को रोजगार मिल सके, युवाओं अपनी यहाँ रह के जिंदगी व्यतीत कर सके, यहाँ अच्छी व्यवस्था मिल सके। ये 35 सालों से हाँ यहाँ ये जरूर करते हैं, चुनाव के समय लॉलीपॉप जरूर दे देते हैं, 2000 रुपये दे देंगे, 400 पेंशन दे देंगे, मैंने जीने भर खाली जीने देते हैं। युवा कोई भी ऐसा युवा उद्यमी बनाने की कोशिश यहाँ नहीं की जाती है। इसीलिए बेरोजगारी है, पलायन है। और इसी उद्देश्य को तोड़ने के लिए उच्च स्तरीय सोच के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ जो विश्व स्तर पर काम किए हैं, हर एक देशों में, यूएनओ में काम किए हैं, हर एक स्टेटों में काम किए हैं, हम लोग भी अच्छे अच्छे संस्थानों से यहाँ ऊपर के आए हैं और ये बिहार को बदलने की कवायद चल रही है और अपने हक की लड़ाई चल रही है। इकोनॉमिक पर आज के आपको देखा जाए 98% जितना पैसे वाले लोग हैं अदर स्टेट के, मात्र 2% पैसे वाले बिहार के। ये बहुत बड़ा गैप है। आप कह रहे हैं कैसे बढ़ेगा बिहार? यहाँ जितने भी अच्छे क्रीम लोग आए वो जाकर अलग जगह बढ़ जाते हैं। क्या आप मानते हैं ना कि न कांग्रेस ने विकास नहीं किया और कांग्रेस के बाद की जो सरकार है उन्होंने भी बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ खास नहीं किया? कोई सरकार नहीं की। अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है। आरजेडी का देखिए, सब लोग अपना गठबंधन सुलझाने में लगा हुआ है। किसको कितना सीट मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा। एनडीए की भी स्थिति वही है। हम 100 पर लड़ेंगे, 105 पर लड़ेंगे, यदि 90 पर लड़ेगा तो हमको 2 सीट देंगे, तो चिराग पासवान जी को 5 सीट देंगे। यही चर्चा चल रही है। बिहार के मुद्दे की चर्चा ही नहीं चल रही है। अमित शाह के अपने कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे, उसमें एक भी बिहार का कोई भी मजबूत मुद्दा नहीं उठा है। हाँ, वही भीख मांगे जैसे हमारी सरकार बनेगी तो चीनी मिल खुलवाएंगे। अभी किसकी 15 साल से सरकार चल रही है, 10 साल से। सर, आप एक युवा हैं और पिछला जो बजट सत्र में बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा था उसकी मांग बहुत पुरानी मांग है बिहार के लिए, और आप युवा होने के नाते क्या यह बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नीतीश जी के एनडीए में जाने के बाद समाप्त हो गया है? यह बिल समाप्त हो गया है। बिहार के युवाओं को वो दिन याद करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण को याद करना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक बिहार का युवा जयप्रकाश नारायण जो पूरे देश की राजनीति को तय कर दिए, इंदिरा गांधी के शासन को हिला कर रख दिए और उन्हीं के
जो युवापन पे हुए हैं, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, सुशील मोदी, हजारों युवा हैं। लालू यादव जी भी जब जीत के आए तो सेंट्रल में अपनी तूती बोलवाते थे, लेकिन बिहार के जो रोजगार और व्यवस्था के विषय में कोई कार्य नहीं किए। यही हम लोग की विडंबना है। और उन लोगों ने सिर्फ यही काम करते हैं कि सत्ता में जाने के बाद अपनी सत्ता संरक्षित रखते हैं। बिहार के आम जनों के लिए जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, अन्य कोई मुद्दे पर काम नहीं करते हैं। उद्योग धंधे के भी काम नहीं करते हैं और खाली अपना सत्ता बचाए रखने का काम करते हैं। लेकिन जन सुराज इन्हीं लोगों के से अतीत आकर 35 सालों से जो बिहार के लोग भोग रहे हैं, उसी के लिए बिहार के सही लोग सामूहिक सोच के साथ अन्य बहुत सारे युवा आए हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य की उन्हीं को समावेशन के साथ बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की लहर चली है। उसी के कई स्टेज के बाद एक बिहार बदलाव रैली आयोजित की गई है 11 अप्रैल 2025 को, जब गांधी मैदान में महाजुटान हो रहा है। और देखिए बिहार बदलेगा और देश को फिर नई दिशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।